हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपने किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने की काफ़ी कोशिश करते हैं कि हमारा किचन क्लीन रहे और ऑर्गेनाइज भी रहे। तो उसी के लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स और आइडिया शेयर करूंगी और वो भी जो आइडियाज़ हैं बिल्कुल कम बजट में आपको बताऊंगी। कोई भी आपको यहाँ पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, कम बजट के अंदर ही आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो चलते हैं अपने आइडियाज़ की तरफ। तो सबसे पहला मेरा देखिए जो आइडियाज़ है, बिल्कुल ही कम बजट में, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर जब भी हम कुछ भी फर्नीचर वगैरह या जो भी सामान खरीदते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ बॉक्सेस मिल जाते हैं। तो उन बॉक्स को मैंने यहाँ पर वॉलपेपर लगा के इसको डेकोरेट कर लिया है। तो वॉलपेपर ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, या आप चाहो तो प्लेन जो नॉर्मल पेपर होता है आप उसको भी कवर करके इसको यूज़ कर सकते हो। और अंदर की तरफ मैंने क्या है कि मेरे पास जो सरमाइक पड़ी थी, टूटी मतलब जो भी होती है, छोटे मोटे टुकड़े होते हैं जैसे टूटी हुई, तो उन सरमाइक को यूज़ करते हुए मैंने इनको अच्छे से सेट कर लिया ताकि अंदर जो भी गीले बर्तन अगर भूल में हम रख भी दें तो हमारा अंदर का बॉक्स ख़राब ना हो। तो मैंने इन दोनों में देखिए, एक में मैंने सारे बर्तन रख लिए छोटे वाले, और यहाँ पर जो दूसरा वाला बॉक्स है उसमें सारे कटलरी वाला आइटम रख लिए थे। और पीछे की तरफ थोड़ा स्पेस था तो मैंने बॉटल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा बॉटल थी तो पीछे की तरफ रखते हुए इसको मैंने अपने रैक को सेट कर लिया है। तो सेकंड जो आइडियाज़ है यहाँ पर देखिए कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो रोटी बनाते वक्त क्या होता है कि जो भी सूखा आटा होता है हमारे काउंटर टॉप पे गिर के हमारा काउंटर टॉप पूरा ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम जब भी खाना बनाते हैं तो काउंटर टॉप बिल्कुल हमारा क्लीन होता है। तो क्लीन होने के बाद ही हम खाना बनाते हैं, तो फिर उसके बाद जब भी हम फिर रोटी बनाते हैं तो वो उस आटे की वजह से हमारा पूरा काउंटर टॉप वापस से ख़राब हो जाता है और उसको हमें वापस से क्लीन भी करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पिल्लो कवर के अंदर आपको आटा बैग डाल के अपने चकले के नीचे इस तरीके से रख लेना है, जिससे क्या होगा, जो भी सूखा आटा होगा वो हमारे पिल्लों के ऊपर ही गिरेगा और हमारा जो काउंटर टॉप है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा। और इस जो भी हमने ये फैब्रिक लगाया है पिल्लो वाला उसको हम अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं, और इसको 2-3 दिनों बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद देखिए इस तरीके के स्पून्स निकलते हैं। जब ये जो एरियल सरफ लेके आते हैं उसके अंदर इस तरीके के स्पून निकलते हैं, इनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको रीयूज़ कर सकते हो। कि इस तरीके से जो भी हमारे किचन के अंदर सामान होते हैं उनमें आप चाहो तो इसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कप की तरह यूज़ कर सकते हो। मेजरमेंट कप के लिए हम इस तरीके के स्पून्स लेके आते हैं अलग अलग साइज़ के, तो आप उस तरीके के स्पून्स की तरीके से भी इसको यूज़ में ले सकते हो। या फिर यहाँ पर जो भी हमारे इस तरीके के जो भी सामान होते हैं, मिर्च या जो बेसन वगैरह होते हैं, उनमें इस तरीके के स्पून रख के आप इसके स्पून की जगह इनको यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, ये प्लास्टिक वाले स्पून हैं तो हमारे अच्छे से इनमें यूज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइडिया देखिए, हमारे जब भी फ्रीज़ के अंदर हम वेजिटेबल रखते हैं सारी, ये इतना बड़ा बॉक्स होता है कि सारी सब्जियों को हम एक साथ ही रख देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा जो सब्जी वगैरह होती है सारी एक दूसरे से मिक्स हो जाती है। और जब भी हमें इसको क्लीन करना होता है तब भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इस तरीके से इन सब का जो भी कचरा होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और फिर इनको उठाना और साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको इसके नीचे न्यूज़पेपर लगा लेना है, ताकि जो भी हमारा अगर कचरा इसके नीचे आए तो न्यूज़पेपर से ही उठा के हम इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके के जो भी हम बिस्किट्स वगैरह या मिठाई लेके आते हैं तो ये इस तरीके के एक डिस्पोजल हमारे पास बॉक्स आते हैं बिना लिड के। तो बिना लिड के ही हमारे कोई काम के नहीं होते, क्योंकि हम इनको कवर करके नहीं रख सकते। तो इन बॉक्स के अंदर आप सारी सब्जी डाल के इस तरीके से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 4 बॉक्स लिए हैं, चारों बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर मेरे 4 बॉक्स ही सेट हुए हैं। और आप अपने सामान के अकॉर्डिंग इसको एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन मेरे ये 4 बॉक्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि इसमें 4 बॉक्स में मेरी सब्ज़ी अच्छे से सेट हो जाती है। तो चारों बॉक्स में सब्जी इस तरीके से अलग अलग रख दी है तो एक दूसरे से ये मिक्स भी नहीं हुई है, और जब भी हम इसको क्लीन करना हो तो बॉक्स को उठा के हम क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है कि हमारे पास घर में कोई ना कोई किचन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, चाहे ओवन हो, तंदूर हो, मिक्सर हो, कुछ भी इस तरीके के आइटम होते हैं। इनको हम जैसे अगर बिना कवर के रखते हैं तो इनमें काफ़ी धूल मिट्टी लग जाती है और काफ़ी ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अगर कवर नहीं बनाना आता या मार्केट से आप परचेज नहीं कर पाते हो तो इसके लिए छोटा सा एक जुगाड़ है कि आप सबसे पहले तो आप मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इसको क्लीन नहीं किया है और देखिए काफ़ी मिट्टी भी लग गई है।
तो इसको मैं अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी और साफ़ करके ही हम इसको कवर करेंगे। तो किस तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि हमें ना ही इसको सीलना है, ना ही कोई ग्लू करना है, बिना कुछ किए ही हमारा यहाँ पर इसका कवर बन के रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई किया है। अब ड्राई होने के बाद अब हमें यहाँ पर एक पिल्लो कवर को ले लेना है। पिल्लो कवर भी मैंने कुछ इस तरीके का चूज़ किया है कि इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था इसके ऊपर लगाने से। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी पिल्लो कवर ले सकते हो। तो ये वाला पिल्लो कवर मेरा एक्स्ट्रा पिल्लो कवर है, क्योंकि इसकी जो चादर थी वो फट गई थी और पिल्लो का कवर वैसा का वैसा पड़ा था। तो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से इसको लगा दिया है। लगाने के बाद इसमें देखिए कवर बन के बिल्कुल रेडी है। तो हमारी बिल्कुल भी ये धूल मिट्टी से ख़राब नहीं होगा और हमारा कवर बन के भी रेडी है। और इसका जो प्रिंट है वो कुछ बिल्कुल एकदम कवर की तरीके का है, तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको कॉर्नर में एक बार रख के बता रही हूँ। बाकी इस तरीके से आप अपने किचन के अकॉर्डिंग इसको जहाँ यूज़ करते हो आप वहाँ रख के इसको इस तरीके से कवर कर लीजिए। और अगर आपके ऊपर की तरफ कोई स्पेस है तो आप इस तरीके से कोई सामान रख के भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और कवर की हुई चीज़ तो काफ़ी अच्छी लगती है। बिना कवर किए हुए को सामान भी हमारा अच्छा नहीं लगता और साथ साथ में धूल मिट्टी से भी ख़राब होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा टाइम काफ़ी ख़राब हो जाता है उनको क्लीन करने के लिए। तो आपका इससे क्या हुआ, आपका टाइम भी सेव हो गया कि आपको टाइम नहीं देना पड़ा इसको क्लीन करने के लिए, और आपका जो कवर बन के है वो भी बिना पैसे खर्च के ही रेडी हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। इसी तरीके के कुछ नए आइडियाज़ हैं बिना किसी पैसे खर्च किए ही। ये इस तरीके की जब जब भी हम मिठाई लेके आते हैं तो टिन के बॉक्स आते हैं उनके साथ, तो उस बॉक्स को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस बॉक्स का पहले मैंने ऊपर कवर उतार लिया है। उतारने के बाद पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद अब आप चाहो तो सेम इसमें जैसे जैसे गोल्डन कलर है तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको आप चाहो तो कलर करना चाहो तो आप वैसे उसको कलर करके भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको कलर नहीं कर रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। और यूज़ करने के बाद आप इसको क्या करें, इसको इस तरीके से कटलरी आइटम में इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पर जो डेली हमें चाहिए होते हैं वो सामान आप ऊपर की तरफ इसमें डाल के रख सकते हो, या फिर जो भी आप इस तरह के कटलरी आइटम जो भी रखना चाहते हो वो अपना अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हो। तो देखिए एक हमारा छोटा सा एक कटलरी आइटम के लिए यहाँ ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी है। कोई भी पैसे वेस्ट हमने नहीं किए, ना ही इसमें कोई मेहनत की है। बिना मेहनत और बिना पैसों के ही हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी है। तो सारे जो आइडियाज़ हैं मैं इस तरीके के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके बिना पैसे खर्च किए ही आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। नेक्स्ट आइडियाज़ वापस से हमारी प्लास्टिक बॉक्स के साथ ही है। तो इस तरीके के जब भी हमारे ऑयल वाले कंटेनर होते हैं उनसे तेल निकल निकल के हमारा जो काउंटर टॉप होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके का प्लास्टिक जो बॉक्स है हम इसका वो यूज़ करेंगे, ताकि इसके अंदर डाल के इसको एक ट्रे की तरह हम यूज़ कर लेंगे। क्योंकि इसमें डालने से क्या होगा, इसमें जो भी इसका ऑयल वगैरह गिरेगा वो नीचे की तरफ सिर्फ इसी बॉक्स में गिरेगा, और जब भी हम इसको साफ़ करना होगा तो हमें ऑयल की बॉटल को एक एक हटा के इसको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और देखो इस तरीके से अगर हम एक एक बॉटल को रखेंगे तो एक एक बॉटल को हटा के हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो इसके बजाय अगर आप इस तरीके से ट्रे की तरह यूज़ करोगे तो यूज़ करने के लिए आपको क्या होगा कि क्लीन करने में भी आसानी होगी, और साथ साथ में आपका जो काउंटर टॉप है वो डेली का ख़राब नहीं होगा। क्योंकि उस इसमें मैंने नीचे की तरफ टिश्यू लगा रखा है ताकि हमारा बॉक्स भी है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो अगर जो भी ऑयल होगा वो टिश्यू के अंदर गिर जाएगा, और हमारे जब भी हमें इसको क्लीन करना होगा तो 1 2 3 दिन जितने दिन में आप देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग कितने दिनों में आपका ये टिश्यू पेपर ख़राब हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप टिश्यू पेपर को चेंज करके अपने बॉक्स को और काउंटर टॉप को दोनों को आप क्लीन रख सकते हो। तो इस तरीके से चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो आप अपने किचन में क्या कर सकते हो, इस तरह का कार्डबोर्ड को आप रेडी करके इस तरीके से अपने काउंटर टॉप में डेकोरेट करके भी रख सकते हो। तो मैंने ये बॉक्स जो बनाना है आपको पिछले आइडियाज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं आपको बस इस तरीके से बता रही हूँ कि इस तरीके के आप बॉक्सेस को रेडी कर लीजिए, और करने के बाद आप इस तरीके से जो भी आइटम्स इसके अंदर डेकोरेट करना चाहते हो उस तरीके से आप अपने किचन को डेकोरेट करके भी रख सकते हो। इसमें साथ साथ में मैंने ये सॉस की बॉटल भी यूज़ की है। सॉस की बॉटल में मनी प्लांट लगा के इसको डेकोरेट किया है। उसके बाद देखिए फिर से मैंने कार्डबोर्ड से एक ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था जो कि ये प्लेटर ऑर्गेनाइज़र है। साथ साथ में छोटे मैंने बाउल्स भी इसमें साइड में रख लिए हैं।
तो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर हमारी जो भी प्लेट्स वगैरह है वो इसमें ऑर्गेनाइज़ हो गई है। इसमें हमारा स्पेस भी काफ़ी बच गया है और साथ-साथ में प्लेट्स होती है वो इस तरीके से हम लगाते हैं तो ये क्या होती है एक-एक करके गिर जाती है। उससे क्या होता है इसका बैलेंस नहीं बैठता। आप ये ऑर्गेनाइज़र बना के इसमें बैलेंस भी इसका सेट कर सकते हो। इसी के अंदर मैं थोड़ा-सा अगर चेंज करूँ नीचे की तरफ मैंने इस तरीके से यहाँ पर जो बॉटल की कैप होती है उनको लगा के इसके लेग बना दिए हैं, जिससे क्या होगा इसके नीचे का स्टैंड बन जाएगा और ये कुछ बॉक्स इस तरीके से हो जाएगा। यानी मैंने इसको बॉक्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद आप देखिए इस तरीके से जो भी आपके मसाले वाले छोटे छोटे बॉक्स होते हैं आप उनको रख के भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यानी एक ही तरीके से हमारे दो ऑर्गेनाइजर बन के रेडी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हो वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों आइडियाज़ बता दिए हैं किस तरीके से आप प्लेट वगैरह भी रख सकते हो या फिर जो भी हमारे छोटे मोटे बॉक्स होते हैं मसालों के, आप उन बॉक्सेस को भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। और ये बॉक्सेस भी मैंने पिछले आइडियाज़ में आपके साथ शेयर कर रखे हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस देख के इसको मैंने किस तरीके से बनाया है आप देख के इसको बना सकते हो। तो इस तरीके के आइडिया से आप अपने किचन में उसको ऑर्गेनाइज करके सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। कुछ ऐसे ही टिप्स हैं यहाँ पर। देखिए जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो प्लास्टिक की इस तरीके की नेट बैग मिलती है हमें, तो इनको भी हम फेंक देते हैं। हम सोचते हैं ये बिल्कुल वेस्ट है, लेकिन ये तो आपके किचन के लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि इस ये तो जो काम होता है हमारे पूरे दिन रहता है, सुबह से लेकर शाम तक भी हम काम करते रहते हैं, फिर भी हमारा वो काम ख़त्म नहीं होता। तो बस उसी के लिए ही है, जब भी हम इस तरीके की बैग लेके आओ तो उनको सारी को इस तरीके से कलेक्ट करते हुए एक इस तरीके से एक यूँ सेट कर लीजिए। आप अपना डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, चाहे राउंड दीजिए, रेक्टेंगल दीजिए या फिर स्क्वायर। तो ये क्या है कि मैं इसको स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद हमारा एक ये स्क्रब बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यानी मैं जिसकी बात कर रही थी, मैं यहाँ पर बर्तन धोने की बात कर रही थी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारे किचन में कितने बर्तन धो लो वो ख़त्म होते ही नहीं है। हमारे बर्तन तो सिंक में रहते ही जाते हैं, कितने भी उनको वॉश कर लो बर्तन तो काफ़ी हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा इस तरह का स्क्रब बन के बिल्कुल रेडी है। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर फिर से एक ये आटा बैग लिया है। आटे बैग को मैं इस तरीके से कट करते हुए इनके पीस कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि हमारे फ्रिज में जो प्लेट होती है वो उसमें सामान कुछ ना कुछ सामान गिर ही जाता है। उसके कितना ही हम फ्रिज को क्लीन करने की कोशिश करें लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो गिरता ही रहता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, आटा बैग लिया उसके साइज़ के अकॉर्डिंग प्लेट के। उसके बाद मैंने ले लिया है एक वॉलपेपर उसी के साइज़ का, और इस वॉलपेपर को हमें इस आटा बैग के ऊपर लगा देना है। तो इसके से क्या होता है कि जो ये प्लास्टिक के ऊपर लगाएंगे तो हमारा जो कुछ भी सामान गिरेगा तो वो नीचे की तरफ लीक भी नहीं होगा, और हमारा यहाँ पर एक सामान जो भी हम रखेंगे तो वो सारे, इससे क्या होगा सिर्फ हमारा जो ये कवर बना रहे सिर्फ कवर ही ख़राब होगा, फ्रिज हमारा कवर नहीं ख़राब होगा। और हम जब भी हमें फ्रिज की क्लीनिंग करनी होगी तो सिर्फ हम यहाँ पर कवर को निकाल के ही इसको क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज तो हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इससे क्या होगा हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा क्लीन करने में। और सिर्फ यहाँ पर जो ये कवर है इन कवर पे भी सिर्फ हम एक गीला कपड़ा ही इस पर लगाएंगे तब भी ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्योंकि वॉलपेपर है तो वॉलपेपर पे सिर्फ एक गीला कपड़ा लगाने से ही काफ़ी अच्छे से ये स्मूथली साफ़ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर कवर के ऊपर देखिए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया है, और हमारा यहाँ पर देखिए फ्रिज की प्लेट का कवर बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसमें लगाते हैं फ्रिज में, आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अभी देखिए अपना फ्रिज पूरा क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद इसको ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद ही हम कवर को यूज़ करेंगे। अब देखिए मैंने इसमें यहाँ पर सारे कवर लगा लिए हैं, और कवर लगाने से देखिए आप जो आप फ्रिज का लुक है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। अब आपको भी पता लग गया होगा कि इस तरीके से प्लेट में अगर हम कवर लगाते हैं तो हमारा फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, और जब भी हमें फ्रिज को क्लीन करना होगा तो फ्रिज क्या होगा कि हमें बिल्कुल भी ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके के आइडियाज़ आप भी शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए मैंने अभी प्लास्टिक बॉक्स में सब्ज़ी डाली थी, साथ साथ में जो भी मेरे एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं तो हमने फ्रूट्स वगैरह रख के मैं ऊपर वाली साइड में भी रख लेती हूँ। तो वो अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके के आपके पास बास्केट्स वगैरह हैं आप अपने यहाँ पर फ्रिज को क्लीन करके रख सकते हो। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी मैट में ज़्यादा मैंने खर्च नहीं किया है। नॉर्मल यहाँ पर सिर्फ लो बजट के अंदर ही मैंने आपके साथ सारे आइडिया शेयर किए हैं। तो मैंने तो अपना फ्रिज क्लीन कर लिया है, और साथ साथ में यहाँ पर मैट लगाते हुए उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया है। तो अब मेरे को ज़्यादा इसमें इसकी क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए हमारे घर में क्या होते हैं, इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्स होते हैं जिनकी या तो लिड
खो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं तो बॉक्स इस ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इन बॉक्स को आप ट्रे की तरह यूज़ ले सकते हो। चाहे आप अपने किचन में इस तरीके से यूज़ करना चाहो तो किचन में आप इसको इस तरीके की जो भी सॉस वाली बॉटल है उसके अंदर आप इस तरीके से प्लांट डाल के आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। मेरे पास जो वो काफ़ी ऐसी बॉटल थी तो मैंने उनको रख रखी थी। जैसे ही सॉस की बोतल खाली होती है तो मैं उसमें इस तरीके के मनी प्लांट डाल के इसको डेकोरेट अपने किचन में कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर अपने मनी प्लांट डाल के इसको डेकोरेट करके रख सकते हो। तो साथ साथ में देखिए 2 आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं मैंने। यहाँ पर बॉटल का भी आइडियाज़ शेयर कर दिया है। साथ साथ में मैंने यहाँ पर ये बॉक्स है उसका भी मैंने आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके के बॉक्स को फेंकने की बजाय आप इसको ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इस तरीके के आपके पास सॉस की बॉटल नहीं है, आप सॉस यूज़ नहीं करते, तो आप इस तरीके के जो भी प्लेट्स वगैरह होती है, छोटी प्लेट्स, वो भी आप इस तरीके से रख सकते हैं। क्योंकि हम देखिए इस तरीके से प्लेट्स को रखते हैं, तो प्लेट्स हमारी बिल्कुल बैलेंस नहीं रहती है और वो नीचे गिरती रहती है। तो इस तरीके की आप ट्रे यूज़ करके भी आप यहाँ पर बॉक्स को ट्रे की तरह यूज़ करके आप प्लेट को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। और अगर आप प्लेट की जगह और कोई आइडियाज़ अगर आप शेयर कर इसमें आप रखना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हो। जैसे इस तरीके के एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं हमारे पास कॉफ़ी के, हींग के, आप अगर वो रख के इसको कहीं रखना चाहो अपने किचन में तो आप वो भी रख सकते हो। तो आज के सारे आइडियाज़ थे लो बजट में किचन से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप भी अपने किचन को बिना किसी खर्च की सारे आइडियाज़ को शेयर करके अपने किचन को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हो। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट करके भी ज़रूर बता देना इनमें से कौन से आइडियाज़ आपको अच्छे लगे या नहीं भी लगे हों तो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।